हाय। अब इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि आखिर वो कॉमर्स में टैक्स कैसे सेटअप किया जाता है। मान लो आपको अपने कस्टमर से जीएसटी वगैरह चार्ज करना है तो ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा और टैक्स कैसे सेटअप करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। नाउ टैक्स सेटअप करने के लिए पहले आपको वो कॉमर्स वाले मेन्यू पे माउस रखना होता है, जिसे माउस ओवर भी कहते हैं। देन आपको सेटिंग्स वाले मेन्यू पे जाना होगा और यहाँ पर आपको दिखाई देगा टैक्स वाला एक टैब। मेक श्योर ये टैब कब दिखता है, जब आपने जनरल टैब में यहाँ पर टैक्स कैलकुलेशन को आपने इनेबल कर रखा है एंड देन आपको सेव करना होता है, तभी टैक्स वाला टैब इनेबल होता है। ठीक है। नाउ इस पेज के ऊपर हम आ गए। यहाँ पे टैक्स ऑप्शन में कुछ ऑप्शंस दिए हैं। प्राइसेस एंटर्ड विथ टैक्स। आप जो भी प्रोडक्ट के प्राइस सेट करते हो, एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ब्लैक और 128 GB का प्राइस कितना सेट किया था, 49,000 सेट किया था। ठीक है। तो अभी इस ऑप्शन के हिसाब से नो आई विल एंटर प्राइसेस एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 49,000 सिर्फ प्रोडक्ट का प्राइस है, अभी इसमें टैक्स मैंने ऐड नहीं किया है। मतलब कस्टमर ये ना समझे कि इसके अंदर टैक्स भी इंक्लूडेड है। ठीक है। इस ऑप्शन का मतलब ये होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज कर दूं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, येस आई विल एंटर प्राइसेस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। अगर ये ऑप्शन सेलेक्टेड है देन दैट मीन्स 49,000 आपने जो यहाँ पे पुट किया है ना, इसी में टैक्स भी इंक्लूडेड है। कितना टैक्स है वो तो हम बाद में डिसाइड करेंगे और बताऊंगा मैं आपको। लेकिन अभी फिलहाल इस ऑप्शन का मतलब यही होता है कि जो आपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर दिया है उसमें टैक्स भी इंक्लूडेड है। तो फिलहाल हमारे केस में हम इसे नो ही रखेंगे। ठीक है। अभी चलते हैं स्टैंडर्ड रेट्स पर। अब यहाँ पर हमें एक रो इंसर्ट करनी है, तो सिंपली आपको इंसर्ट रो पे क्लिक करना है। एक रो इंसर्ट हो गई है। काफ़ी सारी फील्ड्स यहाँ पे दी हैं, जैसे कंट्री कोड के लिए एक फील्ड दी है, स्टेट कोड के लिए है, पोस्ट कोड है, सिटी है। यहाँ पे आप रेट डाल सकते हो कितना आपको जीएसटी या टैक्स वगैरह चार्ज करना है, और यहाँ पे टैक्स का नाम पुट कर सकते हैं। अब मेरे पास एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जितने भी लोग इंडिया से ऑर्डर प्लेस करें सभी को 5% जीएसटी पे करना होगा। तो मैं यहाँ पे कंट्री कोड में क्या टाइप करूँगा, INDI, ये इंडिया। अभी यहाँ पे ना ये जो एरर मैसेज आ रही है ना, कोई बात नहीं, इसको हटा देंगे। ये रहा इंडिया, मैंने इसको चूज़ कर लिया। देखो IN हमारे इंडिया का कंट्री कोड है। अब स्टेट में स्टार पहले से सिलेक्टेड है, मतलब इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी स्टेट हैं, सब पे यही रूल अप्लाई होने वाला है। स्टार का मतलब यही होता है। अब स्टेट्स के बाद पोस्ट कोड, जितने भी पोस्ट कोड है उस पर भी सेम रूल अप्लाई होगा, सिटीज़ पे भी सेम रूल अप्लाई होगा ना। यहाँ पे परसेंटेज में हम टैक्स चार्ज करते हैं, तो मुझे 5% जीएसटी हर ऑर्डर पे चार्ज करना है। मैं यहाँ पे सिर्फ 5 टाइप कर दूंगा, परसेंटेज पहले से ही ऊपर दिया हुआ है। टैक्स का नाम हम यहाँ पुट कर सकते हैं, जो टैक्स का नेम कस्टमर को दिखेगा। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ GST, बस इतना टाइप करना है और बाकी आप सारी फील्ड्स को एज इट इज़ छोड़ देना। सेव चेंजेस पे हम क्लिक कर देंगे। तो हमने यहाँ पे एक टैक्स रूल बना दिया है कि जितने भी लोग इंडिया से ऑर्डर प्लेस करेंगे उनको 5% टैक्स पे करना होगा एज GST। अब इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं। तो मैं एक काम करूँगा, इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और एक न्यू प्राइवेट विंडो ओपन करते हैं और वहाँ पर इस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे ब्लैक कलर मैंने चूज़ किया और 1 TB चूज़ करते हैं। 81,000 रुपीज़ प्राइस आ रहा है, जो कि सिर्फ प्रोडक्ट का प्राइस है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, व्यू कार्ट पे जाते हैं और ये हमारा कार्ट पेज आ गया। देखो जीएसटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। 4,050 रुपये जीएसटी बनता है 5% के हिसाब से। अगर हमें चेक करना है भाई कि 81,000 का 5% कितना होता है, एक वेबसाइट है percentagecalculator.net, यहाँ पे आप जाओगे। व्हाट इज़ 5% ऑफ 81,000? ठीक है, कैलकुलेट करेंगे 4,050 रुपये होते हैं। तो यहाँ भी आप देखो 4,050 रुपये का जीएसटी लग गया है। तो टोटल प्राइस कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, 85,050 रुपीज़। और ये जीएसटी जो टेक्स्ट लिख के आ रहा है ना, वो कौन सा टेक्स्ट है? जो टेक्स्ट यहाँ पे हमने क्रिएट किया है, मैं एक बार फिर से दिखा देते हैं, ये। ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहो तो ऐसा भी मेंशन कर सकते हो कि 5% जीएसटी, 5% जीएसटी। अब ऐसा भी लिख सकते हो ताकि यूज़र को दिखाई दे भाई कितना % जीएसटी लग रहा है। एक बार फिर से इसको हम ओपन करते हैं न्यू टैब में और दिखा देता हूं कि एक्चुअल में कस्टमर को क्या दिखाई देगा। तो फिर से यहाँ पे चूज़ करते हैं ब्लैक और 1 TB वाला प्रोडक्ट एंड देन ऐड टू कार्ट किया, व्यू कार्ट पे गए। तो देखो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, 5% जीएसटी। तो एक नॉर्मल टेक्स्ट है जो कस्टमर को दिखता है और 4,050 रुपये का जीएसटी लग गया। ठीक है। तो इस तरह से आप टैक्स वगैरह सेटअप कर सकते हो। अगली चीज़ क्या है, एक काम करते हैं, चेकआउट पेज पे चलते हैं। मैंने ये रूल सिर्फ इंडिया के लिए लगाया है ना। तो यहाँ पर देखते हैं इंडिया सेलेक्टेड है क्या? देखो कंट्री इंडिया सेलेक्टेड है।
चेकआउट पेज पे सिर्फ दो ही कंट्री दिखा रहा है, एक इंडिया दिखा रहा है, दूसरा बांग्लादेश दिखा रहा है। आपको याद होगा हमने जब जनरल सेटिंग में सेटिंग की थी उस टाइम पे सेलिंग टू स्पेसिफिक कंट्रीज मैंने सेलेक्ट किया था और दो कंट्रीज सिर्फ मैंने सेलेक्ट किए थे, एक इंडिया और दूसरा बांग्लादेश। दैट इज द रीजन यहाँ पे अगर इन दोनों कंट्रीज के अलावा कोई अगर किसी और कंट्री से ऑर्डर प्लेस करेगा तो वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके कंट्री का नाम यहाँ पे आएगा ही नहीं। अब अगर मैं बांग्लादेश यहाँ पे चूज कर दूंगा तो जीएसटी जो है ना ये मतलब अब प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर एक काम करते हैं, ईमेल पुट कर देते हैं, डमी ईमेल 14daysclass@gmail.com। ठीक है, पहले इस फॉर्म को पूरा हमें फिलअप करना होगा। सिटी नाम डाल देते हैं, डमी सिटी, डिस्ट्रिक्ट। अब ये बांग्लादेश में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट होती होगी, जैसे मान लो यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं ये वाली। ठीक है, पोस्टल कोड ऑप्शनल है, फ़ोन नंबर ऑप्शनल है। देखो जैसे ही मैंने इस फॉर्म को फिलअप किया, प्रॉपर एड्रेस मैंने प्रोवाइड किया, यहाँ से जीएसटी हट गया। क्यों जीएसटी हट गया? क्योंकि कंट्री यहाँ पे कौन सा सेलेक्टेड है, बांग्लादेश सेलेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करूँगा ना तो जीएसटी भी आ जाएगा, जैसे इस फॉर्म को पूरा फिलअप करेंगे। यहाँ पे डमी सिटी रहने देते हैं। अब इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स हैं, इंडिया में है जैसे मान लो मध्य प्रदेश में चूज़ करूँगा और बाहर क्लिक करते हैं, जीएसटी यहाँ पे वापस अभी आ जाएगा। अच्छा, मुझे इंडिया में पिन कोड डालना होगा, ये मैंडेटरी है, तो 485001 और अब बाहर क्लिक करेंगे, ये देखो जीएसटी वापस आ गया, है ना। तो ये रूल आप क्रिएट कर सकते हो किस कंट्री से कितना जीएसटी चार्ज करना है। अगर मान लीजिए आपके पास एक दूसरा रूल और होता है कि इंडियंस तो वही 5% जीएसटी पे करेंगे और जो बांग्लादेशी हैं वो कितना पे करेंगे, 10% जीएसटी पे करेंगे। तो यहाँ पे हम इंसर्ट रो पे फिर से क्लिक करेंगे, एक नया रूल बनाएंगे। अब यहाँ पे कंट्री कोड में टाइप करते हैं BANGLA बांग्ला और रेड पे क्लिक करो तो कंट्री यहाँ पे दिख रहा होगा कहीं ना कहीं, बांग्लादेश, BAN आ गया बांग्लादेश, देखिए नीचे आ रहा है ना, ये आ गया बांग्लादेश। BD इसका कंट्री कोड है। तो यहाँ पे मैं 10% जीएसटी चार्ज करने वाला हूँ, लिख देते हैं 10% GST। ठीक है, एंड देन सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया। फिर से इसे कॉपी करते हैं, यहाँ से प्राइवेट विंडो में ओपन करके दोबारा टेस्टिंग करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ब्लैक एंड देन मेमोरी साइज 1 TB, या कोई भी आप वेरिएशन यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, मैं सिर्फ आपको समझाने के तौर पे बता रहा हूँ ये चीज़ें। ठीक है, चलते हैं चेकआउट पे। यहाँ पे भी इंडिया है, हम चूज़ करते हैं बांग्लादेश और कोई बांग्लादेश का डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चूज़ कर लेते हैं और सिटी डमी वगैरह डाल देंगे, DUMMY डमी। बाकी नाम वगैरह आप फिलअप वगैरह कर लेना अपने हिसाब से। देखो अब 10% जीएसटी दिखाने लग गया, क्योंकि अब बांग्लादेश का जो एड्रेस है वो यहाँ सेट हो गया। अगर मैं इंडिया सेट कर देता हूँ और यहाँ पे कोई सा भी एक ले लेते हैं डिस्ट्रिक्ट और 5001 देखते हैं लेता है या नहीं लेता है। देखो इंडिया के लिए 5% जीएसटी लग रहा है ना। तो आप रूल्स वगैरह भी लगा सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा भी टैक्स वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से चार्ज करना होता है। कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है, यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप और ईमेल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।